दोस्तों, आज आप लोगों की एक अपनी नई कविता सुना रहे हैं। ये वाकया उस समय का है जब अपनी छोटी ननद के यहाँ उनके बेटे की शादी में मैं गई हुई थी और सर्दी का समय था। भांजे जी चाय बना रहे थे और सर्दी का समय और चाय बने और उस पे कुछ लिखा ना जाए हो ही नहीं सकता है। और चाय भी कौन बना रहा था? मोनू जी, मोनू भैया के हाथ की चाय। तो सुनिए, कुछ इस तरह से मैंने कविता लिखी है कि शादी का वाकया है, मैं ननद के घर गई थी। शादी का वाकया है, मैं ननद के घर गई थी। भांजे की शादी थी और रौनक हर तरफ थी। जाड़े की रात थी, हवा सर्द चल रही थी। जाड़े की रात थी और हवा सर्द चल रही थी। एक चाय की ललक भी भगोने में पक रही थी। एक चाय की ललक थी और भगोने में पक रही थी। चाय की महक से इच्छा प्रबल हो रही थी। चाय की महक से इच्छा प्रबल हुई थी। पीने वालों की संख्या कतार में लगी थी। पीने वालों की संख्या कतार में लगी थी। चाय बनाने वाले की तारीफ भी सुनी थी। चाय बनाने वाले की तारीफ भी सुनी थी। चाय बनाने वाले की तारीफ भी सुनी थी। चाय उबल कर रंगत बदल रही थी। खुशबू से तो भरी थी, संगत बदल रही थी। चाय भी अदरक और गुड़ की बन रही थी। चाय भी अदरक और गुड़ की बन रही थी। यही कविता में जान ला देती है। दूध के संग उसकी शोहरत बदल रही थी। चाय के शौकीन हमसे भी बड़े बड़े थे। चाय की शौकीन हमसे भी बड़े बड़े थे। चाय की तारीफ में सब बोलने को खड़े थे। चाय अब छन कर प्याली में आ चुकी थी। भांजे जी की एक अदा और भी निराली है। लज्जत भरी बातों से तारीफ जो करते हैं। चाय पीजिए, बताइए कैसा है, आखिर में मोनू भैया जो बनाए हैं। सबने वाह वाह करके चुस्की पे चुस्की ली। अब मेरी बारी थी। हाथ में ली, कुछ गड़बड़ है ये बात मैंने की। अरे नहीं मामी, चाय ऐसे ही बनता है। मैंने भी ऐसी ही चाय नहीं पी। मैंने भी ऐसी चाय नहीं पी। दूध था नहीं, उसमें सिर्फ चाय लाल थी। दूध था नहीं, उसमें सिर्फ चाय लाल थी। गौर कीजिएगा मेरी बातों को। दूध था नहीं, उसमें सिर्फ चाय लाल थी। गुड़ और अदरक के साथ दूध मिल गया था। गुड़ और अदरक के साथ दूध मिल गया था, इसलिए आखिर में चाय फट गया था। इसलिए आखिर में चाय फट गया था। चाय के शौकीन खुशबू पर लुट गए थे। चाय के शौकीन खुशबू पे लुट गए थे। आखिर में मोनू भैया से अब सब बेवकूफ बन गए थे। आखिर में मोनू भैया से अब सब बेवकूफ बन गए थे। धन्यवाद दोस्त।